हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं सबसे पहले थियरी सेक्शन को कवर करेंगे और लास्ट में हमने 25 प्लस क्वेश्चन रखा है जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए प्रश्न है। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर अव्यय से प्रश्न जितने भी बने हैं सभी प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन द्वारा बहुत ही बेस्ट पब्लिकेशन की बुक निकाली गई है वीपीओ के लिए, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, और बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट यह बुक पब्लिश की गई है। और इस बुक की खासियत क्या है कि 100% जो है सिलेबस को कवर किया गया है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस और गारंटेड है पूरी तरह से। और बात करें यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की, 25 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिया गया है और ओवरऑल प्रश्न की बात करें तो 2450 प्लस प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका डेमो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ प्रश्न, सभी प्रश्न को अच्छे से कवर किया गया है और हर एक क्वेश्चन का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, और बुक की खासियत वही होती है जब हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन मिल जाए तो ताकि वहां से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो अच्छे से कवर। जैसे चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, तो आप नीचे जाएंगे ना तो पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ व्याख्या के साथ आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। तो बहुत ही बेस्ट बुक है, आप इसे परचेज कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। या तो आप ऑनलाइन या तो ऑफलाइन कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को, तो सबसे पहले यहाँ पर हम अव्यय पढ़ने वाले हैं। अव्यय से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सबसे पहले हम फैक्चुअल चीजों को कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अव्यय किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, सभी से प्रश्न बने हैं। एक एक पॉइंट याद रखिएगा, यहीं से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही मैंने नोट्स बनाया है और इस नोट्स में से आपको 99% चांस है आपको इसी में से देखने को मिलने वाला है। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। चलिए एक एक करके हम इसको जान लेते हैं कौन से अव्यय में क्या क्या चीजें फीचर्स हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, तो जिस शब्द से क्रिया, विशेषण आदि की विशेषता प्रकट हो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर उधर, यहाँ वहां, ठीक, किंतु परंतु, चूंकि, इसलिए, धीरे धीरे, ऐसे वैसे, ये जितने आते हैं सभी क्रिया विशेषण में आते हैं। अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल में दे दे कि वह इधर उधर घूमता है, पूछ ले इसमें अव्यय कौन सा है, तो बस आपको इधर उधर लगाना। जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा इधर घूम रहा है, तो ऐसे दिया रहेगा तो बस आपको इधर पे टिक करना रहेगा। तो अगर इस टाइप का रहे, इसमें लिंग वचन कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसी में से आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। हो सकता है ठीक दे दे, यहाँ वहां दे दे, धीरे धीरे दे दे, ऐसे वैसे कुछ भी दे सकता है। बोलेगा यहाँ पर क्या है तो आपको बताना पड़ेगा अव्यय है। बोलेगा कौन सा अव्यय है तो क्रिया विशेषण अव्यय है। 2 टाइप के प्रश्न बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि संबंध बोधक अव्यय, तो जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। नोट, यहाँ पर यदि संज्ञा ना हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण का रूप हो जाता है। यदि संज्ञा ना हो तो वही अव्यय क्रिया विशेषण का रूप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल में कैसे मिलेगा, तक, भर, बिना, बाद, द्वारा। जैसे राम घर तक गया, राम घर तक गया, यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है। तो यहाँ पर इतने एग्जाम्पल हो, इसी में से आपको देखने को बार बार मिल जाता है और बार बार पूछा जाता है। तक, भर, बिना, बाद, द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, देखिए अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। और अव्यय बहुत ही टफ चैप्टर माना जाता है और इसको हमने आसान से आसान भाषा में यहाँ पर पिरोया है। और यहाँ पर सबसे कम पार्ट में, यानी बहुत ही कम लैंग्वेज में हमने यहाँ पर इसको नोट्स के रूप में बनाया है। तो आपके साथ यहाँ पर जो भी हम चीजें रख रहे हैं इसको आप अच्छे से देखिए।
ऐसा अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे जोड़ने का काम करे तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ता हो, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, यमम, तथा, या, नहीं तो, क्योंकि, अर्थात, मानो और अतएव, अगर ये शब्द आते हैं तो आपके समुच्चय बोधक अव्यय में हो जाते हैं। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय में हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट हो, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह, वाह वाह, शाबाश, आहा, ठीक, अरे, अफसोस, ये क्या है? शोक वादक है। तो एक किस में आते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं, और विस्मयादि बोधक का चिन्ह ऐसे लगता है। ठीक है, पूछता है विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा? ऐसे है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अव्यय से। तो अगर ये सभी अगर आपको कहीं भी दिखते हैं तो तुरंत पहचान लीजिए कि ये सभी अव्यय हैं। जैसे आहा, तथा, भला, अगर भला आपको कहीं दिख जाए तो आपका अव्यय हो जाएगा। अफसोस, अफसोस कैसा है? शोक सूचक है। कैसा है? शोक सूचक है। हमेशा, नहीं, आज, कल, इधर उधर, भर, ये सभी क्या है? अव्यय हैं। तो बस इतना ही फैक्ट्स आपको याद रखना है और कुछ नहीं, और आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए, चलिए एक बार लगा लेते हैं कितने प्रश्न हमारे सही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा पद विकृत नहीं होता है? कौन सा नहीं होता? अव्यय। यानी अव्यय एक ऐसा शब्द होता है जिसमें लिंग, वचन, कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, अफसोस, मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइए। तो अफसोस क्या है? तो अभी हमने बताया है कि विस्मयादि बोधक अव्यय है, और इसमें क्या है? शोक सूचक अव्यय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। क्या है? क्योंकि वह अंधा, कारणवाचक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि लग गया ना, तो यहाँ पर कारणवाचक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी। वह बाजार नहीं गया क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं थी। क्योंकि लग गया यानी कारणवाचक हो गया। बस अर्थ के आधार पर संबंध वाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अर्थ के आधार पर अव्यय को 13 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 13 भागों में बांटा गया। एक एक याद रखिएगा, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, मैं वहां होकर आया हूं। मैं वहां होकर आया हूं, तो हमने बताया था ना, यहाँ, वहां, इधर उधर, ये सभी अगर आते हैं आपके अव्यय हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय है, तो हमने ये भी बताया था कि कौन सा है? ठीक। ठीक आपका अव्यय है। यहाँ, वहां, किंतु, परंतु, और, लेकिन, अर्थात, अतएव, ठीक, ये सभी आते हैं तो आपके अव्यय में काउंट हो जाते हैं। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो देखिए इतना, उतना, ये सभी एक मात्रा के मापक हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पर परिमाणवाचक। इतना बड़ा, उतना बड़ा, ठीक है, होता ना, तो ये परिमाणवाचक में आपके आ जाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? इतना है। अगला प्रश्न है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द को बताइए। तो यहाँ पर जो भर है यही आपका क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब संज्ञा के बाद विकृत रूप आ जाए तो आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। देखिए सखी आपका बिल्कुल शुद्ध रूप है, और सखियों यहाँ पर सखियों सहित आ गया। क्या है? सखियों सहित, तो आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ये ट्रिक है, पहचान लीजिएगा कहीं भी आए, अगर संज्ञा के बाद विकृत रूप आ जाए अव्यय का, तो आप तुरंत पहचान जाइएगा संबंध बोधक अव्यय है। चलिए आगे है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। क्या है? रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, संबंध सूचक अव्यय है।
अगला प्रश्न है उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना यहाँ पर संबंध सूचक अव्यय है। अगला प्रश्न है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? आजन्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर अर्थात, अथवा, अतएव, किंतु, परंतु, यहाँ, वहां, इधर, उधर, ये सभी आपके अव्यय में आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि लिंग वचन कारक के कारण यदि कोई परिवर्तन ना आ जाए उसे क्या कहते हैं? कहते हैं उसे अव्यय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो लेकिन क्या आ गया? लेकिन आपका अव्यय है। लेकिन, किंतु, परंतु और यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये सभी आपके अव्यय हो जाते हैं। यानी जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में अव्यय पहचानिए, तो अव्यय आपका क्या हो जाएगा? आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। नेक्स्ट वन है जिन शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। एक एक प्रश्न रट लीजिएगा और आपको एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट वन है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे अव्यय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वन है निम्न में से अव्यय पहचानना है, तो तथा आपका अव्यय हो जाए। किंतु, परंतु और लेकिन, तथा, अतएव, ये सभी यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये सभी अव्यय होते हैं। यानी जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उसे हम अव्यय कहते हैं। रमेश कल दिल्ली जाएगा। रमेश कल दिल्ली जाएगा, तो क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। और क्रिया विशेषण अव्यय में कौन सा है? कालवाचक है। कालवाचक है क्योंकि यहाँ पर कल आएगा, आज, कल, परसों, ये सभी आए तो आपके कालवाचक हो जाएंगे। समय का बोध कराए। ध्यान पूर्वक शब्द है, ध्यान पूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। देखिए ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं। परिमाणवाचक तो हो नहीं सकता क्योंकि परिमाण में मात्रा का मापन किया, जैसे इतना, उतना। कालवाचक में समय का बोध हो जाए, जैसे कल, परसों, ये सब आए तो आपका कालवाचक में आ जाएगा। स्थानवाचक में क्या होता है? यहाँ, वहाँ, स्थानवाचक में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब बच गया कौन? रीतिवाचक। तो जो बचे कुचे होते हैं आपके रीतिवाचक में आ जाएंगे। बस ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके छांट लीजिएगा अगर कोई कठिन लगे शब्द। अव्यय के भेद कितने होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है राम घर गया और श्याम बाजार गया। राम घर गया और श्याम बाजार गया वाक्य में संयोजक हैं। तो संयोजक में कौन कौन से आते हैं? और, या, तथा, ये सभी संयोजक में आते हैं। अगला प्रश्न है किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो क्रिया विशेषण शब्दों की गणना अव्यय के अंतर की जाती है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, अव्यय। यहाँ पर प्रतिदिन में अव्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर लिया। इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा और इसका जो हमने यहाँ पर पढ़ाया नोट्स के रूप में, इसको आप 1 से 2 बार देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको आप 1 से 2 बार देख लेते हैं ना तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया और हम बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले वर्णमाला कवर कर दिए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, रस, और उसके बाद समास आपका कवर हो गया और उसके बाद आपका संधि। तो मोस्टली चैप्टर आपके कवर हो गए। इसका प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया, 1 बाय 1 करके आप वीडियो देख लीजिए। निश्चित रूप से आप यहाँ पर हिंदी में अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।